मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। तो आप लगा के चले जाओ, अपना जब कंप्लीट करो। आप में से कितने लोग नियमित रूप से आ रहे हैं? कितने लोग पहली बार आए हैं? कोई है जो पहली बार आए हैं? सभी लोग आ रहे हैं। संख्या लेकिन घटती जा रही है। क्या कारण है? अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। अच्छा, और कोई कारण? एग्जाम के कारण भक्त नहीं आ रहे हैं? और कोई कारण तो नहीं है? तो सब छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं क्या जो आते हैं? अच्छा, ठीक है। और जिनके बच्चे बड़े हो गए वो लोग क्यों नहीं आए? संख्या घट रही है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं माता जी लोग, आप लोग क्या लग रहा है, कुछ कमी हुई है संख्या में? हाँ, क्या कारण है? किस कारण से भक्तों की संख्या घट रही है? कैसे संख्या बढ़ा सकते हैं? तो क्या लगता है? अनुभव होता तो आपसे क्यों पूछते? हम तो देख रहे हैं। जबकि 3 साल हो गया सेंटर को, अब तो 3 गुना लोग आने चाहिए, लेकिन लोगों की संख्या घटी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है माता जी लोग, आप लोग क्या लगता है, कोई आता आप लोग भगा देते हैं क्या उनको? और आ रहे हैं लोग फिर चले जा रहे हैं, तो क्यों चले जा रहे हैं? हम रोक नहीं पा रहे उनको। अब एक कहानी में चर्चा कर रहा था कार में। एक बार, एक होती है मक्खियां, सब जानते हैं मक्खियां। और एक होता है जो वो कीड़ा जो ये लाइट के आसपास मंड रहा था, क्या कहते हैं उसको?
हाँ, छिपकली नहीं, पतंग, पतंग उसको कहते हैं, उसको हिंदी भाषा में पतंग कहते हैं और उसको उर्दू भाषा में परवाना कहते हैं। परवाना सुना आप लोगों ने? शब्द कभी नहीं सुना होगा। दीवाना सुना? जैसे दीवाना होता है वैसे परवाना होता है। हाँ, दीवाना, हाँ, दीवाना और परवाना दोनों। कभी कभी ये दीवाना परवाना जो शब्द है, ये परवाना शब्द जो है वो दीवाने को दीवाना परवाना इसलिए कहते हैं कि जैसे दीवाना होता है तो जैसे परवाना होता है, तो परवाना क्या करता है, वो लाइट के प्रति आकर्षित होता है, तो दीवाना किसी के प्रति आकर्षित होता है, तो इसको दीवाना परवाना कहते हैं, है ना। उसको ऐसे हिंदी गानों में होता है दीवानगी, परवानगी, ऐसे शब्द से संबोधित किया था, दीवाना परवाना। तो एक होती है मक्खियां, एक होता है परवाना। तो एक बार की बात है कि मक्खियों के झुंड ने, सब लोग ने मिलकर के परवानाओं के राजा के पास गए। बोले क्यों आप लोग भेदभाव करते हैं, हम में और परवानों में क्या अंतर है, क्यों आप लोग हमें मक्खियां बोलते हैं और क्या उनको परवाना बोलते हैं। परवाना और मक्खियों में क्या अंतर है, जो काम परवाना कर सकता है हम भी कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हो तुम? हम भी रोशनी खोज सकते हैं। बोले अच्छा, खोज के आओ। सारी मक्खियां चली गई, पूरे शहर में रोशनी खोज के आई, खोज के आ गई। जब खोज के आ गई तो बोला देखो हमने भी खोज ली रोशनी। खोज ली रोशनी? हाँ खोज ली। कहां कहां खोजी? बोले वहां आग जल रही थी, वहां चूल्हा जल रहा था, वहां पे चिता जल रही थी, वहां पे दिया जल रहा था, वहां पे मोमबत्ती जल रही थी, वहां पे टॉर्च लगी थी, वहां पे ट्यूबलाइट लगी थी, वहां पे बल्ब लगा था, हम भी खोज के आ गए। तो राजा कहता है तो हो गया फैसला? क्या फैसला हुआ? बोले तुम मक्खियां हो। बोले अरे हम भी तो वही काम किए जो परवाना करता है। परवाना क्या करता है? रोशनी खोजता है, हम भी रोशनी खोजे। तो फैसला क्या हुआ? हमको मक्खियां क्यों बोल रहे हो? हम भी तो वही काम किए कर रहे हैं ना जो परवाना करता है, हमने भी तो वही काम किए थे, हमको मक्खियां क्यों बोल रहे हो? हमको भी परवाना का टाइटल दो ना। बोले नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या फैसला किया, क्यों नहीं दे सकते परवाना का टाइटल? क्यों मक्खियां मक्खियां है और परवाना परवाना है? बताइए बताइए। हाँ, मक्खियां कह रही हम खोज के आ गए, अगर खोजा होता तो वापस ना आते। परवाना और मक्खियों में यह अंतर है, परवाना परवाना हो जाता है लेकिन मक्खियां वापस आ जाती है। कोई कह रहा है मैंने सत्य का दर्शन किया है और दर्शन करके वापस लौट आया, इसका मतलब इतना दर्शन उसने नहीं किया है, क्योंकि जिसने सत्य का दर्शन कर लिया फिर वो लौट करके नहीं आता। जिसने एक बार आध्यात्मिक सत्यता को जान लिया वापस भौतिक प्रकृति में नहीं गिरता। एक बार जिसको आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो गया, वापस से भौतिक सुखों की ओर उसका मन रमण नहीं करता। कर रहा है इसका अर्थ क्या है कि अभी परवाना नहीं हुआ, अभी मक्खियां हैं। तो एक बार आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद में अगर वापस चला जाता है तो समझना चाहिए अभी तक आया नहीं था, क्योंकि एक बार अगर आ गया यद गत्वा ना निवर्तनते, एक बार आ गया तो लौट नहीं सकता। परवाना एक बार अगर परवाना ने अगर रोशनी की खोज कर ली तो फिर वापस नहीं आएगा। तो मक्खियां यही हार गई, मक्खियां बोली हम खोज करके आ गए। तो ये जो सूफी होते हैं, ये सूफियों ने जो ये एनेक्डोट खोजा है, मक्खी और परवानों से क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक बोध नहीं होता तब तक लौटेगा।
लेकिन एक बार आध्यात्मिक बोध हो गया फिर उसको वापस से भौतिक सुखों के में कोई आकर्षण नहीं बचेगा। तो बताइए हम लोगों को मिला, हम परवाना हुए कि मक्खी बने हुए अभी तक हैं? क्या लगता है प्रभु, क्या हालत है अभी हमारी, परवाना है कि मक्खी है? हैं? आपका सौभाग्य परवाना होगा, हम तो अभी तक मक्खी है। आपका सौभाग्य क्या परवाना हो गए, हम तो अभी तक मक्खी है। वास्तविकता है परवाना होना इतना सरल नहीं है। श्रीमद् भागवतम से एक लीला आप लोगों को सुनाता हूं। दक्षिण भारत में भक्त थे जिनका नाम था पुंथानम। क्या नाम था? पुंथानम। ये भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त थे। तो केरल में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कि साल में केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। परवाना को बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी तारीफ हो रही है, घूम घूम करके खुशियां मना रहा है। मेरे पास आकर के गया, थैंक यू प्रोजी थैंक यू। हमको तो कोई पूछता ही नहीं था, बिल्कुल यहाँ आया और फिर गया। कल हम लोग पटिया में एक बारंग में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक मंदिर बनाने के लिए एक जगह ले रहे हैं। तो अभी तक उसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। तो कल जगत गुरु के चरण पड़े उस पर, तो देखिए भगवान का ऐसा आयोजन हुआ कि एक नंदी वो पूरी डायरेक्शन में कौन सा प्लॉट हमारा है बिल्कुल उस डायरेक्शन में घूम करके उसने पूरा डिमार्केशन कर दिया। कभी कभी भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम लोग जहां जहां हम मैप लेके चल रहे हैं, और वो जो ऐप है जो नो योर फॉरेस्ट उसका ऐप है, कौन सा प्लॉट नंबर, ये प्लॉट नंबर वो, तो हम यहाँ खड़े हो रही है, प्लॉट आ रहा है, वो प्लॉट आ, बकायदा बाउंड्री के ऊपर पूरा वो नंदी चल करके घूम करके दिखा दिया, ये रही आपकी बाउंड्री। हरी बोल हरी बोल। तो भगवान सभी के जीवों के हृदय में बैठे हैं, कब कहां से प्रेरणा करेंगे ये वही जानते हैं। तो दक्षिण भारत में एक भक्त थे जिनका नाम था पुंथानम, और भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक शिव मंदिर है प्रसिद्ध केरल का जो साल में 10 दिन के लिए खुलता है केवल। तो पुंथानम क्या करते थे, उस मंदिर में जाकर के भगवान शिव के सामने भागवत का पाठ करते थे। तो इस साल मतलब भागवत पढ़ते पढ़ते वो अध्याय क्रमांक 60 पे पहुंचे थे। तो 60वां नंबर अध्याय भागवत के दशम स्कंद का खोल करके और शिव जी के सामने पाठ कर रहे थे। अब आपने मान लीजिए एक अध्याय पाठ कर लिया, तो आप वो बुक मार्क क्या बोलते हैं उसको उड़िया में, हिंदी में जो उसका जो, हाँ, जो चिन्ह होता है, आप चैप्टर के बाद में लगा देते हैं कि कल आएंगे तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगले दिन जब ये आते थे तो देखते थे कि 60वें अध्याय के लास्ट में जो जो चिन्ह लगा के गए हैं वो 60वें अध्याय की शुरुआत में लगा हुआ है। तो कहते ठीक है फिर पढ़ लेता हूँ, क्या समस्या है, तो फिर पढ़ जाते थे 60वां अध्याय। अगले दिन फिर आते थे तो फिर देखते थे कि 60वें अध्याय के लास्ट में जो चिन्ह लगा के गए थे वो चिन्ह स्टार्टिंग में लगा हुआ है। 10 दिन हो गए, 10 दिन उन्होंने ये अध्याय पाठ किया। जब मंदिर बंद हो गया तो अपना सामान वामान लेकर के चले गए। रास्ते में याद आया कि अरे मैं तो अपनी भागवत जो पुस्तक है वो मंदिर के अंदर ही बंद रह गई, मेरी अंदर रह गई, छूट गई। तो गए तो देखा तो मंदिर बंद हो चुका था। तो खिड़की से झांक के देखा कि अरे मेरी किताब पड़ी रह गई। तो झांकने का जब प्रयास कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि भगवान शिव बैठ के पार्वती को दशम स्कंद का 60वां अध्याय सुना रहे हैं। शिव जी साक्षात बैठे हुए हैं और माता पार्वती को अध्याय सुना रहे हैं। और जब पूरा अध्याय हो गया तो शिव जी माता पार्वती से पूछते हैं, तो पार्वती कैसा लगा, आनंद आया, मैंने तुम्हें अध्याय सुनाया, आनंद आया? बोले प्रभु आनंद तो आया, लेकिन उतना आनंद नहीं आया जितना आनंद जब पुंथाना में कथा सुनाता है तो आता है। बोले इसलिए मैं क्या करती थी कि हर दिन ये जो चिन्ह है उस अध्याय के आरंभ में लगा देती थी। तो ऐसा कौन सा अध्याय है जो शिव जी को भी पसंद है, पार्वती माता को भी पसंद है? ये कौन सा अध्याय है? दशम स्कंद का 60वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को चिढ़ाया, यह इस अध्याय का शीर्षक। अब स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण घर गृहस्थी वाले हैं और शिव जी भी घर गृहस्थी वाले हैं,
और घर गृहस्थी का आनंद ये होता है कि पति पत्नी को छेड़े थोड़ा सा तो आनंद मिले। तो शिव जी को भी भगवान कृष्ण की इस लीला में बड़ा आनंद आ रहा था। जनरली मैं देखता हूँ कि कहीं फिलॉसफी बताएं तो भक्तों को मतलब उबासियां आती है, ये लीला सुनाए तो सब गृहस्थ लोग विशेष रूप से जागृत हो जाते हैं। स्वाभाविक है, सब जानना चाहते हैं हमारी घर गृहस्थी में चलता जो है भगवान की घर गृहस्थी में क्या होता होगा। तो आज हम थोड़ी सी भगवान की घर गृहस्थी में प्रवेश करेंगे। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि ये जो अध्याय है, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को चिढ़ाया। क्यों चिढ़ाया, कारण क्या है? तो कारण बहुत सरल है। आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध लीला हुई थी जिसमें भगवान ने नरकासुर का वध किया था, जो दीपावली के एक दिन पहले आता है, नरक चौदस। तो नरकासुर का वध किया था। क्यों वध किया था नरकासुर का? तो नरकासुर, पहले तो नरकासुर कौन है? भगवान जब वराहदेव के रूप में आए थे तो वराहदेव ने पृथ्वी को अपने वसती दशन शिखरे धरणी तव लगना, अपने दांतों के ऊपर धरणी को धारण किया था। और उस समय धरणी गर्भवती हुई थी, जिनसे एक संतान उनको प्राप्त हुआ, उसका नाम रखा गया नरक। तो ये नरक वास्तव में धरणी यानी धरती माता और भगवान विष्णु का ही पुत्र है। असुर कैसे बना? बुरी संगति में पड़ के असुर बन गया। तो भगवान का ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन अगर बुरी संगति में पड़ेगा तो आसुरिक प्रवृत्ति आ जाएगी। इतना बड़ा असुर बन गया कि क्या करता था, इसने बहुत करप्शन किया। क्या क्या करप्शन किया आप सुनेंगे। इसने माता अदिति के कुंडल चुरा लिए। बोले कौन सी बड़ी बात है, कुंडल चुरा लिए? ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं था कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे औरतों के वो क्या कहते हैं, वो चेन खींचता है। कुंडल चुराए, वो भी किसके? माता अदिति के। बोले कुंडल चुराने में कौन सी बड़ी बात है? बात कुंडल चुराने की नहीं है, बात किसके कुंडल चुराए। इमेजिन करिए क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, जिनके मुकुट के ऊपर कोहिनूर लगा हुआ है, इंग्लैंड की रानी, अब कोई कोहिनूर चुरा ले तो हीरा चुराया बड़ी बात नहीं है। किसका हीरा चुराया वो बड़ी बात है। जिस देश की रानी इतनी इनसिक्योर है कि उनका हीरा कोई चुरा सकता है, तो वो चोर किस लेवल का चोर होगा। फिर सामान्य स्त्री के विषय में तो कहने ही क्या कि भाई जब जो चोर है, जो रानी के मुकुट से हीरा चुरा सकता है। आप समझ पा रहे हैं ना? आप समझिए, सिद्धांत समझिए। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया अमेरिका में, और कहां रुका जाकर के? अपने रिश्तेदार के घर। होटल नहीं लिया। क्यों नहीं होटल लिया? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इतना धन खर्च नहीं कर सकती है कि अमेरिका में होटल ले सके। इसलिए अमेरिका का जो प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री अमेरिका में कहां रुका? अपने रिश्तेदार के घर रुका। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है? इससे उस प्रधानमंत्री का स्टेटस नहीं पता चल रहा है, उस पूरे देश का स्टेटस पता चल रहा है कि देश की हालत क्या है। तो कभी कभी होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना ऐश्वर्य में क्यों रखा जाता है, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जाता है? प्रश्न उठता है ना। भाई इसलिए खर्चा किया जाता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अटैक कर दे, अगर भारत का प्रधानमंत्री सिक्योर नहीं है तो सामान्य जनता का कहना ही क्या। आप सिस्टम समझिए। तो अगर माता अदिति सेफ नहीं है, नरक कितना बड़ा क्रिमिनल होगा कि माता अदिति के कुंडल चुरा ले, तो फिर और किसके साथ क्या कर सकता है वो। तो बात है, कुंडल चुराया बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसका कुंडल चुराया। और क्या चुराया? वरुण का अम्ब्रेला चुराया। वरुण देवता का एक विशेष अम्ब्रेला होगा, वो चुरा लिया। और क्या चुराया? देवता लोग जैसे देखने बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं, तो देवताओं का एक गोल्फ कोर्ट था, पूरा का पूरा कोर्ट चुरा लिया। प्लेग्राउंड चुरा लिया। आप बोलेंगे प्लेग्राउंड कोई कैसे चुरा सकता है? मैं बताता हूं।
कभी कभी सरकार देती है कि भैया जटनी में यहां से लेकर वहां तक सड़क बनेगी, सड़क का भूमि पूजन भी हो जाता है, सड़क के आने के लिए सरकार पैसा भी रिलीज कर देती है। 2 साल बाद जाके देखिए पेपरों में रिलीज भी होगा कि सड़क बन गई, आप जाके देखिए सड़क ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सड़क चुरा ली। तो सड़क चुराने का केवल अर्थ ये नहीं होता कि सड़क उठा के ले गया, ऐसा करप्शन किया कि भैया वो सड़क बनी ही नहीं, तो मतलब सड़क चुरा ली। तो हो सकता है कि नरक ने या तो प्लेग्राउंड का टेंडर लिया होगा, पैसा लिया होगा, फिर बनाई नहीं, करप्शन किया, या तो इतनी शक्ति रखता होगा कि उठा के प्लेग्राउंड ले गया। दोनों ही बात सक्षम है। मतलब आप समझिए, शास्त्रों में जो दिया गया है उसको हम कई एंगल से समझ सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए प्लेग्राउंड चुरा के ले गया, मतलब क्या ये ऐसा होता है क्या? चुरा सकता है ना। जब आज की डेट में सरकार सड़क चुरा सकती है, चुराती है कि नहीं चुराती है, तो वो प्लेग्राउंड चुरा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो इस कैटेगरी का वो चोर था। तो भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर, जो कि असम, वहां का ये रहवासी था, तो वहां पर अटैक किया और नरकासुर और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। भगवान युद्ध करने अकेले नहीं गए, गरुड़ पे माता सत्यभामा को बिठा के लेके गए, क्योंकि सत्यभामा जो पृथ्वी देवी है वो सत्यभामा के अवतार है। तो अगर पृथ्वी के पुत्र को मारना है तो सत्यभामा से पूछना पड़ेगा ना कि मैं तुम्हारे पुत्र को मारूं कि नहीं मारूं। तो सत्यभामा को भगवान गरुड़ पे बिठा के लेके गए और वहां जाकर के युद्ध सत्यभामा की आंखों के सामने हो रहा है, और सत्यभामा ने इशारा किया भगवान ये अति कर रहे हैं, मारिए। तो फिर भगवान ने नरकासुर का वध किया। हम सब जानते हैं नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया। तो ये हम प्रसिद्ध वक्तव्य जानते हैं। अच्छा, नरकासुर का वध हो गया तो भगवान को तो अदिति कुंडल लौटाने हैं ना, और वरुण का छाता लौटाना है, और देवताओं का प्लेग्राउंड लौटाना है। तो भगवान लौटाने के लिए स्वर्ग गए कि लीजिए माता अदिति आपके कुंडल, जो नलायक चुरा के ले आया था। अब आप स्वर्ग गए, भगवान स्वर्ग पहुंचे, तो भाई आपके घर कोई आता था, आप क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, आवभगत करते हैं। अच्छा, धनी व्यक्ति क्या करता है? चलिए मैं इसको और सरल बनाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी धनी व्यक्ति घर जाते हैं तो धनी व्यक्ति आपको दिखाता है वो हमारा झूमर देख रहे हैं ना, 2 लाख रुपए का है। ये जो सोफा है ना, हाँ, ये 50,000 रुपए का है। कभी कभी लोग ऐसा दिखाते हैं ना। कौन दिखाता है? नहीं, इसके लिए एक शेर है, प्रसिद्ध शेर है। शेर कुछ इस प्रकार है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। क्या बोले? खानदानी रईस नहीं दिखाते हैं, जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नया नया धनी बना होता है ना, वो दिखाता है ये मेरी कार है, ये मेरी घड़ी है। वो ऐसे घड़ी ऐसे ऐसे करता रहेगा ताकि आपकी नजर जाए, ऐसे ऐसे चलता रहेगा उसका। क्यों? क्या करना चाह रहा है? जो नया नया भक्त होता है ना, वो प्रभु जी एक्चुअली आज तो निर्जला है ना, आज काफी थका हुआ लग रहा है, प्रभु जी आज काफी थकान लग रही है, ताकि बार बार 3-4, प्रभु जी आज थोड़ा थका थका सा लग रहा है। ये 3-4 बार थका थका क्यों बोल रहे हैं? ताकि प्रभु जी पूछे क्या हो गया, क्यों थके हो? वो कल निर्जला किया था ना। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी भक्ति नई नई है। क्योंकि पुराना भक्त थोड़ी ना बोलेगा, पुराना भक्त थोड़ा दिखाएगा कि मैं निर्जला किया हूं, तो छुपाएगा। आज थोड़ी ज्यादा माला कर ली है ना, कौन बोलेगा? नया नया माला किया है। जो दशकों से माला करता हुआ आ रहा है वो तो बोलेगा मेरी माला होती नहीं। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे भाई क्या हो गया तुमको, दुखी लग रहे हो?
तुम्हारा शरीर तो ठीक है, तो हरिदास ठाकुर शरीर तो ठीक है, मेरा मन बहुत खराब है। बोले क्यों? मेरी माला कंप्लीट नहीं हो रही। अच्छा तुम्हारी 16 माला नहीं हो रही? 16 तो हो रही है, 192 माला नहीं हो रही है। समझ रहे हैं ना, हरिदास ठाकुर दुखी है, मेरी माला नहीं हो रही है। और हम लोग थोड़ी 2-4 माला एक्स्ट्रा करने के बाद में आज एक थोड़ी एक्स्ट्रा माला करिए ना। तो तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं, तो नई नई दौलत। तो अब इंद्र क्या नया नया इंद्र है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में तो 14 बार इंद्र बदलते हैं, तो नया नया इंद्र है। तो वो बता रहे हो देखो मेरा ये जो हमारी राज्यसभा सुधर्मा है, ये हमारा महल, ये हमारे नंदन कानन जंगल है, हमारी यहाँ की अप्सराएं हैं। एक बार पहले भी इंद्र ने ऐसे भगवान को अप्सरा दिखाने की कोशिश किया था। किसको? भगवान नर नारायण को। भगवान नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने अपने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सराओं को भेजा ताकि भगवान नर नारायण को मोहित कर सके। भगवान कहते रुक यार, अपनी जंघा से उर्वशी बना के दे दी, ले ले रिटर्न गिफ्ट। क्या उर्वशी कौन है? भगवान की पुत्री है, क्योंकि भगवान ने अपनी जंघा से प्रकट कर दिया। तो इंद्र ने कई बार ये किया है, नई नई दौलतें दिखाते रहते हैं। तो भगवान गए स्वर्ग में, तो भगवान को क्या करना चाहिए था? सत्कार करना चाहिए। सत्कार तो किया नहीं किया वो तो बाद में जानते हैं, पता नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दिखा बहुत रहे थे ये हमारे नंदन कानन जंगल, ये हमारे यहाँ की अप्सराएं हैं। और दिखाते दिखाते पहुंच गए ये हमारे जात का पारिजात पेड़ है। और भगवान ने तो गीता में कहा ही है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे एक फूल भी दे देता तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं। तो इंद्र ने तोड़ा एक पारिजात का फूल और भगवान को ऑफर कर दिया। बड़ा गिफ्ट कुछ देना चाहिए था ना, भगवान आए हैं, फूल उठा के एक दे दिया। गीता में तो भगवान ने बोला एक फूल में संतुष्ट हो जाता हूं। एक फूल में उनसे संतुष्ट होता हूं जिनके पास एक फूल है देने योग्य। समझ रहे हैं? भगवान ये नहीं देख रहे हैं, हम कहते ना कि भाई हृदय से हम जो दे दे भगवान स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ये नहीं देख रहे कि आप क्या दे रहे हैं, भगवान ये देख रहे कि आप क्या बचा रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि मुझे कितना दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं अपने लिए कितना बचा के रख रहे हैं। भाई सुदामा के पास भगवान क्यों सुदामा के ऋणी हुए? सुदामा ने भगवान को वो दिया जो सुदामा का नहीं था, तो इन रिटर्न भगवान को क्या देना चाहिए जो भगवान का नहीं है। अब भगवान फंस गए क्योंकि भगवान का सब कुछ है। क्यों भगवान कह रहे हैं सुदामा का मैं ऋण नहीं चुका सकता? क्योंकि सुदामा ने भगवान को वो दिया जो सुदामा का नहीं है, मांग के दिया दूसरे से। तो भगवान को भी इन प्रिंसिपल क्या देना चाहिए जो भगवान का नहीं है। अब भगवान फंस गए क्योंकि सब कुछ भगवान का है, सुदामा का ऋण नहीं चुका पाए भगवान। तो भगवान क्या देखते हैं कि भाई व्यक्ति मुझे तो दे रहा है एक फूल और खुद के लिए बचा के रखा इतना कुछ, और बेवकूफ बना रहा है, फिर सिद्धांत दे रहा है पत्रम पुष्पम। आप ही ने तो कहा था, अरे पत्रम पुष्पम उसके लिए कहा था जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा स्वर्ग लोक है, तुम तो सब कुछ भगवान के चरणों में रखना चाहिए था, नहीं रखा, कोई बात नहीं। भगवान ने माइंड नहीं किए, भगवान ने फूल लिया सूंगा। आप मंदिर में आते हैं, आपको फूल कोई सूंघ देता है, फिर आप क्या करते हैं फूल के साथ? फेंकने की जगह नहीं मिलती, थोड़ी ना हम फेंक देते, हम जेब में रख लेते। कई बार ऐसा होता है हम फूल को जेब में रख लेते हैं, तो भगवान ने अपनी जेब में रख लिया। आ गए, रुक्मिणी के घर पहुंचे। अब जब पति आता है, पत्नी क्या करती है? कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालती है। वॉशिंग मशीन में डालने से पहले क्या करती है? जेब चेक करती है, कुछ रह तो नहीं जाए, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट कहीं भूल ना जाए। करती है ना, पत्नियां करती है स्वाभाविक रूप से। रुक्मिणी ने भी किया, वॉशिंग मशीन में डालने से पहले भगवान की जेब चेक करी, पारिजात का फूल निकल आया। भगवान ने कहा मैं स्वर्ग गया था, इंद्र ने एक फूल दिया, रख लो तुम। रुक्मिणी तो अतिशय प्रसन्न हो गई कि अरे भगवान ने मुझे पारिजात का फूल दे दिया। और भगवान ने कोई फूल इंटेंशनली ऐसे नहीं दिया कि रुक्मिणी तुम्हारे लिए फूल, ऐसे नहीं दिया। कैसे दिया? वो तो भगवान की जेब में रह गया, रुक्मिणी ने निकाला, भगवान फूल है क्या करना है, बोले रुक्मिणी तुम रख लो। रुक्मिणी तो उसमें खुश,
बात पहुंची किसके पास? सत्यभामा के पास। बोले अच्छा, तो स्वर्ग से स्पेशल फूल पार्सल करा करके और रुक्मिणी के लिए लेके आए। तो भगवान समझा रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फूल इंद्र ने दिया था। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं देख लिया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और रुक्मिणी से कितना प्यार करते हैं, मुझे और कोई प्रमाण नहीं चाहिए। भगवान कह रहे सत्यभामा सुनो तो सही मेरी बात, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, आप मुझसे कितना प्यार करते मेरे को आज मालूम चल गया। मतलब आपने स्पेशल पारिजात पैक करा कर लेकर के आए रुक्मिणी के लिए, और मुझे मेरे लिए किया ही क्या आपने? अरे तुमको तो मैं पूरा स्वर्ग घुमा के लाया। बोले मैं मानती नहीं, दिया क्या मुझे? और भयंकर नाराज हो गए। तो भगवान पूछ रहे सत्यभामा तुम्हें मैं कैसे खुश करूं? बोले आपने रुक्मिणी को पारिजात का फूल दिया, मुझे पूरा पेड़ चाहिए। तो भाई गीता में भगवान ने कहा है कि मैं पत्ते से, पुष्प से, फूल से, पानी से संतुष्ट हो जाता हूं। भगवान ने कहा है, भगवती ने नहीं कहा है। भगवान संतुष्ट होते होंगे पत्रम पुष्पम फलम तो, भगवती को तो पूरा पेड़ चाहिए। अब भगवान, अब कितना ऑकवर्ड सिचुएशन में भगवान होंगे। आप किसी के घर में गए अपनी पत्नी के साथ में, और घर में आपने देखा उनके घर में कोई अच्छी वस्तु है, और पत्नी आके घर में झगड़ने लगे मुझे तो वही वस्तु चाहिए। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी? मतलब एक पति के लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। अब भगवान, मतलब आप जाइए उनके घर में और वो वस्तु लेकर के आइए, वही वाली चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए मुझे कहीं और से, मुझे वही वाली चाहिए, उन्हीं घर से लाके दीजिए। भगवान क्या करे भाई? खैर वो तो भगवान की वस्तु है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इंद्र तो केवल केयर टेकर है, किराएदार है, स्वर्ग में किराए से रहते हैं, संपत्ति तो भगवान की है। भले ही किराए, मान लीजिए हमारे मकान वाले आकर के कुछ अच्छी चीज देख करके जाएं, माता जी है तो नहीं नीचे है क्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब है, और नीचे जाके बोले नहीं हमें तो वही वाली चीज चाहिए, तो भले ही आपकी हो, आकर के बोले प्रभु जी वो देना पड़ेगा आपको, क्यों हमें धर्मपत्नी मांग रही है, वो भी तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना। भले ही स्वर्ग आपकी संपत्ति है, पारिजात भी आपका है, सब कुछ आपका है, लेकिन जाके अभी कृष्ण इंद्र को बोलेगा इंद्र थोड़ा वो मुझे पारिजात पेड़ चाहिए, क्यों चाहिए? वो हमारी धर्म पत्नी मांग रही है। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। अच्छा बेस्ट तो ये होता कि ऑकवर्ड सिचुएशन भगवान को डाले ही नहीं, भगवान फिर आपके स्वर्ग लोक में आना हुआ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले पारिजात का पेड़ दे दो थोड़ा सा, मैं तुम्हें और दो चार दे दूंगा यार, अभी तो दो। भगवान ने समझाया इंद्र को क्या करना चाहिए था, शांति से दे देना चाहिए था। इंद्र कह रहे मैं नहीं दूंगा। भाई तेरे को पता है कि वैसे तू यहाँ पे किराए से रहता है, क्यों तू पंगा ले रहा है? मकान वाले से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, भगवान कृष्ण है मकान मालिक। तुमको वहां पे दिन में तुम्हारे जैसे 14 इंद्र बदलते हैं, भगवान तो वही के वही रहते हैं। अब भगवान के रूप बदल के आएंगे तो क्या उनको तुम, और तुम जानते हो कि भगवान है और उन्हीं की संपत्ति है सारी, और दिन रात श्लोक का भी उच्चारण करते हो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, सारी संपत्ति उनकी है, तो चुपचाप दे दो ना, देते क्यों नहीं हो? इंद्र झगड़ने लगे। अब जब झगड़ने पे उतर आए तो भगवान भी अपनी वाली पे उतर, आ जा बेटा, उठा के पूरा पारिजात खींच करके लेकर के चले आए और जाकर के सत्यभामा को दे दिए। लो खुश, हाँ मैं खुश। अब सत्यभामा को पारिजात का पेड़ मिल गया। भगवान बैठे बैठे विचार कर रहे एक दिन, मैंने रुक्मिणी को एक फूल दिया तो सत्यभामा इतना नाराज हो गई, इतना नाराज हो गई कि मुझे पूरा पेड़ लाके देना पड़ा, और सत्यभामा को पूरा पेड़ लाके दे दिया, और रुक्मिणी के चेहरे पे एक, मतलब एक मायूसी का एक चिन्ह भी नहीं। अरे कभी रुक्मिणी भी तो हम पे क्रोध करे, सत्यभामा तो दिन रात क्रोध करती रहती है, कभी ये भी हम पे नाराज होए, कभी हमें बुरा भला कहे, कभी हमसे हम रूठ जाए तो हम उनको मनाएं। इस भावना के साथ में एक दिन भगवान रुक्मिणी को चिढ़ाने लगे। ये जो अध्याय है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को चिढ़ाया, क्यों चिढ़ाया? इसलिए चिढ़ाया कि कभी रुक्मिणी तो हमसे नाराज होए,
कभी हम भी तो देखें इनको कैसा क्रोध आता है, कभी हमसे रूठे, हम इनको मनाए। ये सुख तो कभी हमको रुक्मिणी से नहीं मिला। तो भगवान रुक्मिणी को चिढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा, इस अध्याय की शुरुआत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं कि जब आप कपूर को, जो कपूर होता है, कर्पूर, कपूर, उसको पीसते हैं, मसलते हैं, तो क्या होता है? वो चूर्ण हो जाता है। और क्या होता है? उसकी खुशबू फैलती है। तो जैसे कपूर को जब हम मसलते हैं, उसकी खुशबू फैलती है, भगवान अपने कठोर शब्दों से रुक्मिणी के कपूर जैसे हृदय को मसलेंगे, ताकि रुक्मिणी के जो सुंदर जो गुण हैं वो सबके सामने प्रकाशित हो जाए। भगवान इस अध्याय में क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी को चिढ़ा रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं, और इन कठोर शब्दों से रुक्मिणी के हृदय के ऊपर आघात कर रहे हैं, ताकि रुक्मिणी का जो हृदय का जो आघात होगा, उससे उसका कपूर जैसा हृदय जब मसलेगा तो उससे सौगंध फैलेगी, उनके दिव्य गुणों की सुगंध सबको अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए भगवान रुक्मिणी को अपने कठोर शब्दों से उनके हृदय को पीसेंगे। ये रुक्मिणी और सत्यभामा, राधा और चंद्रावली, ये हमेशा भगवान की लीलाओं में दो विंग्स होता है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, राइट विंग, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग किसको कहते जानते हैं? जैसे हम बहुत सुनते हैं शब्द लेफ्टिस्ट, ये शब्द बहुत प्रचलित है, पॉलिटिकल सर्कल में भी बहुत प्रचलित। लेफ्टिस्ट, लेफ्ट पार्टी, वामपंथी, उड़िया में क्या बोलते हैं? वामपंथी। क्या होते हैं वामपंथी? कौन होते हैं वामपंथी? मैं थोड़ा सा सरल करके समझाता हूं। वामपंथी कौन होते हैं? जो धर्म को नहीं मानते, जो पुराणों और इतिहास को नहीं मतलब सनातन संस्कृति को नहीं मानते, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कहते हैं कि देश का विकास तो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक रूप से अगर देश समृद्ध होगा तो देश का विकास होगा, लेकिन ये सनातन संस्कृति को पुनरुद्धार करना, मंदिरों की स्थापना करना, संस्कृत भाषा को प्रमोट करना, ये सब क्या है? ये वेस्टेज ऑफ मनी है। ये सब क्या है? ये धन की हानि है, और ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ऐसा वामपंथी बोलते हैं। ये वामपंथियों की विचारधारा है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? वामपंथी होती है, मतलब लेफ्टिस्ट होती है। अभी कुछ समय पहले संसद में एक कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ने कहा कि आप लोग क्यों संस्कृत भाषा को प्रमोट करते हैं? संस्कृत भाषा तो भारत में कोई भी कम्युनिकेशन में काम नहीं आती है, तो आप लाखों करोड़ों रुपए, जो एक टैक्स पेयर की जो मनी है, जो टैक्स पेयर का जो धन है, आप क्यों नष्ट कर रहे हैं संस्कृत को प्रमोट करने? संस्कृत तो किसी एक धर्म विशेष की भाषा है। तो ये बात बोलने का तात्पर्य क्या है? ये वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट विचारधारा है। समझ पा रहे हैं? लेफ्टिस्ट विचारधारा कि आप सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वैदिक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में हैं। ये किसकी विचारधारा होती है? हमें सेकुलर होना चाहिए, हमें किसी धर्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये है ना, नास्तिकवाद। ये कम्युनिस्ट लोग की विचारधारा होती है, वामपंथी कहलाते हैं। जबकि मैं दो एग्जांपल आपको देता हूं जिससे पता चलता है कि वामपंथियों की विचारधारा गलत है। जैसे अभी प्रयाग में कुंभ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में एक बताया कि हमने 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 35,000 करोड़ रुपए का
हमने व्यापार किया है 1500 करोड़ का, एक ही बात है, चलिए 1500 करोड़ का किया, तीन कितना है 1500 करोड़ इन्वेस्ट किया और 35,000 करोड़ का हमको रिटर्न मिला। अगर आप कहते हैं धर्म नहीं है, सब अंधविश्वास है, भले ही अंधविश्वास भी हो, तो हमारे स्टेट ने इनकम तो कर ली, अंधविश्वास भी करी हो। कल मैं कहीं सुन रहा था, कितने काशी विश्वनाथ के मंदिर में कितने करोड़ों का तो फूलों का व्यापार हुआ, कितने 100 करोड़ों का फूलों का व्यापार हुआ, कितने 100 करोड़ों का चंदन बिक गया, इसके ऊपर पूरा वो लिस्ट आ रही थी। तो अगर मान लीजिए अंधविश्वास भी है, वामपंथियों के अनुसार अगर ये अंधविश्वास भी है, इकोनॉमी तो ग्रो करी। वामपंथियों के अनुसार अगर मंदिर बनाना, आप एक किसी धर्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अयोध्या का मंदिर बनने से अयोध्या की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर गई, देखते देखते वहां कितने होटल बन गए, देखते देखते वहां पे कितना जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। इस साल तो हालत यह थी कि गोवा घूमने लोग नहीं जा रहे हैं, गोवा खाली पड़ा हुआ है और सारी भीड़ अयोध्या पहुंची हुई है, आप लोग भी पहुंचे हुए थे। तो वामपंथी अगर कहते हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग अगर कहते हैं कि आप क्यों धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास भी अगर है तो कम से कम देश का आर्थिक विकास तो हो रहा है उस अंधविश्वास से। विदेशों में क्या करना पड़ता है, विदेशों में इकोनॉमी को रन कराने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अंडा फेंको, टमाटर फेंको, फेस्टिवल ऐसे होते हैं, झूठ मूठ के फेस्टिवल, झूठ मूठ के मेले लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि लोग आए, खर्च करें, नई चीजें खरीदें, इकोनॉमी रन करे। हमारे देश में फेस्टिवल की कोई कमी नहीं, उड़ीसा में तो और कमी नहीं है। जितने साल कोविड के समय देश बंद रहा, एक ही दीपावली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, काम खत्म। भाई फेस्टिवल रन होना चाहिए ना। आप लोग के कैसे मेले लगते हैं, बरुणई मेला क्या है भाई, मेला है, वो लगा जा रहा है, लोग जा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खरीद रहे हैं। कोई फेस्टिवल सिर पैर नहीं। प्रथमाष्टमी घर के बड़े लड़के के लिए नए कपड़े आएंगे, कोई फेस्टिवल मतलब बस फेस्टिवल है, हर साल आएंगे। ये पूजा, वो पूजा, लक्ष्मी पूजा, दुनिया भर की पूजा चलती रहती साल भर। अगर ये फेस्टिवल ना हो तो इकोनॉमी रन ना करे। विदेशों में फेस्टिवल है नहीं ज्यादा, इनकी इकोनॉमी रन नहीं करती। भारत की इकोनॉमी फेस्टिवल से रन करती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी खर्चा करता है, खाएगा, खिलाएगा, कपड़े पहनेगा। समझ रहे ना आप, पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो इकोनॉमी को भले ही वामपंथी कहते हैं ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास भी है तो कम से कम इकोनॉमी रन कर रही है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। मैंने पहले समझा रहा हूं वामपंथी शब्द का अर्थ, फिर वापस हम लीला में प्रवेश करेंगे। वामपंथी पहले समझिए। एक और एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझाता हूं आपको। घोस्ट सिटी सुना कभी आप लोगों ने शब्द? भूतिया शहर, भूतिया शहर, भूत वाला शहर किसको कहते हैं मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक शहर है, वहां पे एक फैक्ट्री लगी है, या एक स्थान है जहां पे फैक्ट्री लगाई गई है। अभी 20,000 लोग वहां पे नौकरी करने आएंगे। तो 20,000 लोग नौकरी करने आएंगे तो वहां पे क्या क्या चाहिए होगा? घर चाहिए होगा, स्कूल चाहिए होंगे, हॉस्पिटल चाहिए होंगे, मॉल चाहिए होंगे, मंदिर चाहिए होंगे, पार्क चाहिए होंगे, क्लब चाहिए होंगे। इस्कॉन वाले भी वहां पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ही ना। अब मान लीजिए ये फैक्ट्री 50 साल के बाद या 100 साल के बाद हटा दी गई, लॉस में चली गई, खत्म हो गई, बंद हो गई। तो 100 साल तक इस ये जो शहर ग्रो कर रहा था, क्यों ग्रो कर रहा था? उस फैक्ट्री के कारण। वहां पे घर क्यों थे? क्योंकि फैक्ट्री के एम्प्लॉय रहते थे। वहां पे स्कूल क्यों था? क्योंकि उन एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते थे। वहां पे हॉस्पिटल क्यों था? क्योंकि एम्प्लॉय लोगों की इलाज की व्यवस्था थी। अब 100 साल के बाद जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, एम्प्लॉय की संख्या घट जाएगी,
तब लोग कहां, तब क्या होगा, धीरे धीरे घर खाली होने लगेंगे, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बंद होने लगेगी, स्कूलों की महत्ता नहीं रह जाएगी। वो अब जो घर खाली पड़े हुए हैं, स्कूल हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं, सुनसान, जो पहले जहां पे शहर बसा करता था अब वो खाली होने लगता है। तो कैसा दिखाई देता है, भूतिया, जिसको कहते हैं घोस्ट सिटी। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, हमारे भोपाल का बीएचईएल। बीएचईएल में एक समय था जहां 1 लाख एम्प्लॉय थे, अभी उन्हें घटा करके उसको 10,000 से भी कम करते जा रहे हैं और ग्रेजुअली बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। आधा भोपाल शहर बसा था बीएचईएल से, अभी आप जाइए बीएचईएल एरिया में सुनसान पड़ा हुआ है, घर खाली हैं, हॉस्पिटल खाली हैं, डिस्पेंसरियां खाली हैं, जगह सुनसान होती जा रही। क्यों भाई, 1 लाख लोगों के जो शहर बसा था, अब बीएचईएल क्योंकि डिवाइड हो करके कंपनी, गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है या उसको प्राइवेटाइज कर रही है, जो भी कर रही है, तो वो जो फैक्ट्री के कारण जो शहर बसा था, अब क्या होगा कि फैक्ट्री खत्म तो शहर भी ग्रेजुअली खत्म। समझ पाए आप लोग? अभी जो जमशेदपुर में जो जितना टाटा का प्रोडक्शन होता था, उसका डबल प्रोडक्शन अभी कर रहे कलिंग नगर में, जाजपुर में। ग्रेजुअली क्या करेंगे, वहां से पूरा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। 100 साल के बाद में जमशेदपुर क्या बन जाएगा, घोस्ट सिटी। यानी जो शहर की इकोनॉमी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन 100 साल, 150 साल, 200 साल के बाद में जब वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो जो शहर जो फैक्ट्री के ऊपर आधारित था, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कोलैप्स कर जाता है, भूतिया बन जाता है, कहते हैं घोस्ट सिटी, भूतिया शहर। भूतिया मतलब भूत नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, जिन घरों में कोई नहीं रहता वो कैसे प्रतीत होते हैं, जैसे पुराने सरकारी घर देखिए आप, कैसे दिखते हैं, डरावने से दिखते हैं, क्योंकि घरों के ऊपर पेड़ बढ़ जाते हैं, घास लग जाती है, और कोई अगर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चला दे, देख के डर लगेगा, और रात के अंधेरे में आप निकल नहीं सकते उन घरों के सामने से, है ना। भूत नहीं है, लेकिन वो भूत जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये वो शहर है जो जिसकी इकोनॉमी किस पे निर्भर कर रही थी, इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पे। अब ऐसे कुछ शहर है जिसकी इकोनॉमी इंडस्ट्री या फैक्ट्री पे निर्भर नहीं कर रही। तीर्थ स्थान, उज्जैन, अयोध्या, कांची, पुरी, इनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है, मंदिर पे। ये शहर कभी भूतिया नहीं होंगे, ये हजारों सालों से समृद्ध थे, आज समृद्ध हैं, और कल भी समृद्ध रहेंगे। तो जो वामपंथियों की धारणा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सब कुछ है, उनके मुंह पे ये कड़ा तमाचा है कि भाई जो इकोनॉमी इंडस्ट्री के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर निर्भर कर रही है, वो इकोनॉमी ग्रेजुअली कोलैप्स कर जाती है, वो शहर ग्रेजुअली कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो शहर धार्मिक कारणों से उन्नत है, वो हजारों सालों से उन्नत था, है, और भविष्य में भी रहेगा। तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको दिया, कैसे हम समझ सकते हैं कि वामपंथी जो विचारधारा है, वो विचारधारा प्रैक्टिकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट नहीं करती है। अब समझ पाए? तो कहते हैं लेफ्टिस्ट, वामपंथी, कम्युनिस्ट। वैसे ही कृष्ण की पार्टी में भी वामपंथी होते हैं और राइटिस्ट वाले भी होते हैं, राइट विंग भी होता है। ये बताने के लिए मैं इतना घुमा करके लेके आया। राधा रानी और चंद्रावली, राधा रानी कौन सी विंग की है, कौन सी विंग की है? राधा रानी है लेफ्ट विंग की, और चंद्रावली है राइट विंग की। राधा रानी है लेफ्ट विंग की। यहां लेफ्ट और राइट का अर्थ क्या होता है ये समझिए। चंद्रावली कहती है मैं कृष्ण की हूं, राधा रानी कहती है कृष्ण मेरे हैं। अर्थ समझ रहे हैं? वामांगी राधा, सुना होगा ये शब्द, गोरखनाथ महाराज कई बार बताए अपने प्रवचन में। वामांगी, लेफ्टिस्ट, चैतन्य महाप्रभु कई बार चैतन्य चेतावनी वर्ड आया है। यहां ध्यान, राधा रानी कृष्ण से नाराज हो जाएंगी, कृष्ण को राधा रानी को मनाना पड़ेगा, जबकि चंद्रावली कभी कृष्ण से नाराज नहीं होंगी। उनकी तो धारणा होती है कि कृष्ण तो मेरे को जो जैसा रखे मैं तो वैसे रहने को तैयार हूं।
राधा के लिए ऐसे कैसे रहने को तैयार हूं? कभी कभी कृष्ण वादा करते हैं, राधा रानी मैं तुमसे इतने बजे यहां पे मिलूंगा, और रास्ते से गायब हो जाते हैं, चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। राधा रानी रात भर इंतजार करती है, कृष्ण आते नहीं है। सुबह जब कृष्ण आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, ललिता विशाखा से रोक लेती, खबरदार हमारी रानी साहिबा से तुम नहीं मिल सकते, तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखा दिया, वो तुमसे नाराज है, तुमसे नहीं मिलेगी। तो कृष्ण जो समग्र ब्रह्मांड के अधिपति हैं, उनको राधा रानी ऐसे टॉर्चर करती है, नहीं मिलूंगी तुमसे, जाओ, मना कर दो। कृष्ण रोते हुए लौट जाते हैं राधा रानी के दरवाजे से, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। फिर रखते कदम, लेकिन राधा रानी मानती नहीं है। चलो, जयदेव गोस्वामी ने लिखा ना कि एक बार तो कृष्ण को राधा रानी के चरण पकड़ने पड़ गए, अरे मुझे माफ कर दो। तो यहां पे वामांगी का अर्थ है कि राधा रानी कृष्ण से नाराज हो जाती है और कृष्ण को मनाना पड़ता है। इसी तरीके से सत्यभामा और रुक्मिणी, यहां पे सत्यभामा क्या है? वामांगी है, और रुक्मिणी क्या है? राइट विंग वाली है। रुक्मिणी बोले कृष्ण मुझे जैसा रखे, पारिजात दे नहीं दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा रुक्मिणी सत्यभामा कहती ऐसे कैसे नहीं दे, उनको एक फूल दिया है, मुझे पूरा पेड़ देना पड़ेगा। यहां पे भाव क्या है सत्यभामा का या राधा रानी का? कि कृष्ण मेरे कंट्रोल में है, मैं कंट्रोल करती हूं कृष्ण को। लेकिन रुक्मिणी का भाव क्या है? कृष्ण मेरे नियंता है, जैसा रखेंगे। तो कृष्ण किसी मन में एक दिन विचार में आ रहा है, मन में आ रहा है कि अरे किसी दिन तो कम से कम रुक्मिणी भी हमारे साथ ये लीला करे, कभी हमको कंट्रोल करे, कभी हमसे झगड़ा करे, कभी हमसे रूठे, हम मनाए, कभी रुक्मिणी का वामांगी स्वभाव तो हम देखें। इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं। ये अध्याय तो बहुत बड़ा है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे पता आप लोग को आनंद आ रहा है इसको, लेकिन सेशन 2 में लेना पड़ेगा कि कृष्ण ने क्या क्या बोला और रुक्मिणी ने क्या क्या आंसर दिया। लेकिन एक पर्टिकुलर श्लोक जो मुझे बहुत आकर्षक लगा, वो मैं बता करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कृष्ण ने बहुत सारी बातें बोली, रुक्मिणी को बोलना शुरू, रुक्मिणी तुमको हम ही मिले थे विवाह करने के लिए, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब तुम्हारे दीदार थे, दीवाने थे, लाइन लगा के तुम्हारे सामने खड़े हुए थे, और तुमने हमको लव लेटर भेजा। देखो रुक्मिणी, हम में भी तुम्हें कोई हम मतलब हमारे पास भी कोई तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो तुमने लेटर लिखा, तो हमने सोचा चलो ठीक है यार, चलो एक आध खाली बैठे हम भी घर में क्या करें, तुम्हारा लेटर पढ़ के हम आए और तुम्हारा हरण हमने कर लिया। हमें भी तुम्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। और और जो बड़े बड़े राजा महाराजी सारे आए थे, अभी भी चॉइस है, देख लो यार तुमको कोई पसंद आ जाए उसमें तो तुम्हारी रीमैरिज करा देंगे, चलो हटाओ। और जो तुम्हारे पिताजी ने दहेज भेजा था, वो इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे, चलो जाओ जाओ चुन लो, तुम्हारे मन में जो आए चुन लो। देखिए, रुक्मिणी एक पतिव्रता नारी है, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हैं कि मैं कृष्ण को छोड़ के किसी और को चुनूं। कृष्ण कितने कठोर शब्दों से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, चिंता मत करो, समाज कुछ नहीं बोले, मैं हूं ना, करा दूंगा शादी तुम्हारी फिर से। इस प्रकार से कृष्ण रुक्मिणी को बोल रहे हैं। रुक्मिणी से एक्सपेक्टेड क्या था? कृष्ण क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि रुक्मिणी क्रोध करेंगी। रुक्मिणी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, कि सच में आप मुझे छोड़ देंगे, बोली नहीं मुंह से, केवल मन में सोचा कि कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, वो तो सोच कर कहीं बेहोश गिरने लगी। ये लीला का सेटिंग द सीन इस प्रकार का है कि कृष्ण अपने बिस्तर के ऊपर ऐसे करके ऐसे लेटे हैं, फोटो देख सकते हैं वहां पे, कृष्णा बुक में दी हुई है, और रुक्मिणी पंखा झुला रही है,
कृष्ण ऐसे बैठ करके बोल रहे हैं रुक्मिणी को, एक्सपेक्टेड था कि रुक्मिणी कुछ क्रोध प्रकाश करे। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, शर्म नहीं आती, किस तरह बोलते हैं, कुछ तो बोले। रुक्मिणी कुछ बोली नहीं और रुक्मिणी तो बेहोश होकर गिरने लगी। अब भगवान का तो पासा पलट गया भाई। भगवान सोचे थे कि रुक्मिणी क्रोध करेंगी, यहां तो क्रोध तो करी नहीं और बेहोश होकर गिरने लगी। जैसे गिरने लगी तो भगवान आनंद फानंद में उठे और दोनों हाथ से रुक्मिणी को पकड़ लिया। भगवान कहलाते हैं चतुर्भुज। भगवान के चार भुजा होने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। दो हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा, एक हाथ से रुक्मिणी का और पसीना पोंछने लगे और एक हाथ से चवर ढुलाने लगे रुक्मिणी को। जो रुक्मिणी भगवान को चवर ढुला रही थी, भगवान अभी चतुर्भुज रूप में दो हाथ से रुक्मिणी को पकड़ रहे, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे। कोई कितना भी अच्छा गृहस्थ हो जाए, चतुर्भुज रूप में अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भगवान करके दिखा रहे। भगवान समय समय पर अपना चतुर्भुज रूप देख करके, मूड देख करके। भगवान मक्खन चुरा रहे थे तो खड़े हुए मक्खन चुराने के लिए मक्खन पकड़ लिया, भगवान की धोती ढीली हो गई। अब भगवान भी लोभी, भाई मक्खन छोड़ू तो समस्या और धोती छोड़ू और समस्या। तो भगवान कह रहे क्या फायदा मेरे चतुर्भुज होने का। दो हाथ से मक्खन पकड़ रहे और दो हाथ से धोती टाइट कर रहे। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों की सेवा के लिए चतुर्भुज बन जाते हैं, कभी अपनी धोती पकड़ने के लिए चतुर्भुज बन जाते हैं। भीष्म पितामह तो साफ साफ बोल दिए कि भगवान मुझे आपका चतुर्भुज रूप में दर्शन चाहिए, मैं शरीर त्यागने जा रहा हूं। तो भगवान कह रहे हाँ त्यागो ना, मैं खड़ा हूं ना। बोले नहीं नहीं, इस रूप में नहीं खड़े रहिए, मजा नहीं आ रहा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे देवताओं के देवता मेरी प्रतीक्षा करिए, मेरी प्रतीक्षा करिए। भाई प्रतीक्षा करिए, कब तक प्रतीक्षा करनी है भाई? भाई प्रतीक्षा करूं, कब तक करूं? तो बोल रहे कलेवरम यावद इदम हिनोमियम, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देता मैं, तब तक मेरी प्रतीक्षा करिए। बोले अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है प्रभु, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कथा सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रतीक्षा करिए। कब तक करिए? जब तक कथा पूरी हो, प्रतीक्षा करिए। कलेवरम यावद इदम हिनोमियम, जब तक मैं अपना शरीर त्याग नहीं करता प्रतीक्षा करिए। भगवान को आदेश दे रहे हैं। बीच में तो बड़े हैं ना, आदेश दे सकते हैं, खड़े हो जाइए वहां पे और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता। अब आप किसी को बोलेंगे प्रतीक्षा करो तो कैसा लगेगा उसको? पनिशमेंट है ना, खड़े हो जाओ, प्रतीक्षा करो, वेट करो मेरा। तो आदमी वेट कर रहा हो तो कैसे वेट करेगा? मुंह लटका के वेट करेगा। बोले ऐसे नहीं, प्रसन्न हासारुण लोचलोचन, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ वेरी गुड यार, अब अच्छा, थोड़ा मुस्कुरा के प्रतीक्षा करिए। और बोले दो भुज में आप मजे नहीं ला रहे, आप थोड़ा चतुर्भुज रूप दिखाइए प्रतीक्षा करते समय। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितान कलेवरम यावद इदम हिनोमि हम, प्रसन्न हासा ऋणलोचलोचन मुखाम्बुजस, मुख को थोड़ा अंबुज की तरह थोड़ा प्रकाशित करिए। क्या लटका के रखा है? ध्यान पथे, इधर थोड़ा लाइन सामने आइए, ध्यान पथ पे आइए, उधर साइड में क्या खड़े हैं, सामने आइए। चतुर्भुज, चार भुजाओं में दिखिए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में भीष्म पितामह के सामने खड़े, तब तक खड़े जब तक भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग नहीं करते। इस प्रकार से भगवान भीष्म पितामह का इंतजार कर रहे हैं। लोग भगवान का इंतजार करते हैं, यहां भगवान भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी प्रकार से अभी भगवान चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी को पकड़ लिए और एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं, एक हाथ से चवर ढुला रहे हैं। बोला अरे रुक्मिणी हम तो मजाक कर रहे, तुमने सीरियसली ले लिया। बोले ऐसा कोई मजाक करता है? ये कोई मजाक का तरीका है? अब देखिए धीरे धीरे रुक्मिणी को क्रोध आ रहा है, बात बदल रही रुक्मिणी की, कि भगवान तो चाहते थे ना, लेकिन कोई मजाक का तरीका, ऐसे कोई मजाक करता है? एक बात रुक्मिणी को भगवान ने बोली जो रुक्मिणी को बड़ी बुरी लगी। बोले रुक्मिणी तुमने हमसे विवाह कर लिया, देखो तुमने हमसे विवाह कब किया? क्या एज थी तुम्हारी? यंग एज थी तुम्हारी। नारद मुनि आए, उन्होंने तुम्हारे घर पे आकर के हमारे गुणों का गान कर दिया। वो तो हमारे आदमी है, बोलते रहते हैं। जैसे लोग बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं,
अंदर बैठ के मोबाइल चला रहे हो, रील देख रहे हो, बाहर उनका सेक्रेटरी बोलेगा प्रभु जी बिजी हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, हाँ, काफी बिजी होंगे प्रभु जी क्या कर रहे हैं अंदर, वो रील देख रहे हैं। और बाहर में क्या चलेगा, प्रभु जी बिजी है। अगर ऐसे दो मतलब अगर आप इमीडिएटली हाँ प्रभु जी मैं आ रहा हूँ, आप है क्या, हाँ आ जाओ आ जाओ, इसका मतलब क्या है, प्रभु जी खाली बैठे हुए, बेरोजगार, कोई काम नहीं है। तो फोन लगा, देखिए आज तो थोड़ा बिजी हूँ, कल मेरे कुछ कार्यक्रम है, एक काम करिए परसों 2:30 बजे आ जाइएगा, तो मैं 10 मिनट का समय निकाल लूंगा आपके लिए। ये कोई बोलेगा तो कैसे लगेगा, मतलब क्या है, प्रभु जी भयंकर बिजी हुई, और प्रभु जी तुरंत हाँ आ जाइए मैं तो खाली बैठा हूं आपके लिए इंतजार में, तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से तो अपना आदमी रखते लोग, बड़े लोग क्या करते हैं, अपना आदमी रखते हैं, जिसका यही काम होता है, वो प्रभु जी बिजी हैं, गुरु महाराज बहुत बिजी है। आधे ज्यादा शिष्य तो गुरु से मिल ही नहीं पाते, क्योंकि चेले का काम ही होता है, गुरु महाराज बहुत बिजी है। तो भाई गुरु महाराज तो बैठे ही शिष्य का उद्धार करने के लिए, बिजी काय के लिए, तो बैठे ही तो, गुरु तो है ही शिष्य का उद्धार करने के लिए, बिजी किस चीज में है, उद्धार करने में बिजी है। लेकिन देखो शिष्य लोग का काम होता है, मंत्री लोग के चेले होते हैं, उनका काम ही होता है, क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलना मुश्किल है। तो नारद मुनि बोले हमारे आदमी, वो तो जहां जाते हैं हमारा गुणगान करते हैं। तो उनने गए, तुम्हारे पिताजी ने पूछा कि हमारी लड़की के लिए कोई सुटेबल वर बताइए, तो हमारा गुणगान करने लगे, तुमने हमारा गुणगान सुना और सोचा ना समझा, हमको सीधे चिट्ठी लिख डाली। एक तो हमारा भी स्वभाव बड़ा खराब है, कोई आर्थ भाव से हमको पुकार लगाता है तो उसकी पुकार हम छोड़ नहीं पाते, उसको ऐसी पुकार हमको करना ही पड़ता है। हम अपने स्वभाव से परेशान है, नहीं तो हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। और तुमने भी जो जल्दीबाजी में चिट्ठी लिखी है, आदमी को क्रोध के वश और अत्यधिक उत्साह के वश कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तुमने सुना, नारद मुनि ने गुणों का बखान किया, और उतनी देर में तो तुमने चिट्ठी लिख दी हमको, हम तक चिट्ठी पहुंची, हम भी निकल आए। पर ना हमको तुम में कोई इंटरेस्ट था, सच बता रहे, तुमको भी हम में कोई इंटरेस्ट था नहीं। वो तो नारद मुनि के बहकावे में आकर के तुम्हारी बाल बुद्धि को बरगला दिया। जैसे नहीं माता पिता बोलते कोई लड़का इस्कॉन में आ गया तो तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस्कॉन वाले तुम्हारा दिमाग खराब कर दिए, बरगला दिए तुमको, लोग बोलते हैं ना इस तरीके से। गांव के लोग नहीं बोलते होंगे, पागल कर दिया क्या, हर दिन सुबह शाम हरे कृष्णा क्या लगा रखा है, दिमाग खराब कर दिया। तो भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि रुक्मिणी, नारद मुनि ने सुना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा बुद्धि खुद का कोई बुद्धि नहीं था, और होता भी क्या, तुम तो छोटी सी कन्या थी, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था। एक छोटी बच्ची को कोई कुछ बोल देता है वो मान जाती है, उसमें क्या है, तुमको बोल दे नारद मुनि तुमने मान लिया। तो रुक्मिणी कह रही है आप मुझे ऐसे बोले, मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे बोले कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने दुनिया नहीं देखी, मैं बाहर की दुनिया नहीं जानती हूं, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूं, मैं न्यूज नहीं देखती हूं, मेरा कोई जीरो एक्सपीरियंस था, मैं यंग एज में थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी बुद्धि बरगला गई, नारद मुनि के शब्दों में मैं आ गई, इसलिए मैंने आपको लव लेटर लिखा, आप ये बोल रहे हैं। सुनिए, अब रुक्मिणी भगवान को सुना रही है, बोल रही ठीक है मैं मानती हूँ आपकी बात सही है, मैं आपको गलत नहीं कहती, आप जो बोल रहे सही है, मैं छोटी बच्ची थी, मेरी बुद्धि कमजोर थी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं मानती हूँ, मैंने दुनिया नहीं देखी, ये भी मानती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, एक बड़े बड़े राजा महाराजा हुए थे, भरत महाराज, पृथु महाराज, अंग महाराज, ऐसे बड़े बड़े लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं 3-4 नाम बता रही हूँ, बाकी और चैट जीपीटी से निकाल के दे दूंगी आपको, लंबी लिस्ट है मेरे पास। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, मैं छोटी थी, ये तो बड़े बड़े थे, मैंने दुनिया नहीं देखी थी, ये तो पूरे दुनिया के राजा थे, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये तो भैया ये तो मंत्रियों के साथ चलते थे, इनके तो कितने कितने मंत्री थे। आपने कहा मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, मैं एक्सपीरियंस नहीं हूं, ये राजा लोग एक्सपीरियंस हैं क्योंकि इनके मंत्री हैं मंत्रणा देने के लिए। मैंने दुनिया नहीं देखी, मानती हूं दुनिया नहीं देखी, ये तो दुनिया में राज करते थे, मैं छोटी थी, अरे ये तो कितने कितने बड़े बड़े लोग थे। इन्होंने आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा राज्य त्याग करके जंगल चले गए,
मैं गलती कर सकती हूं, क्या ये भी गलती करेंगे? आप ही बताइए। भगवान के ऊपर डाल दिया। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं छोटी थी, मैं बातों में बरगला गई। ये बड़े बड़े राजा महाराजा जो पूरे पृथ्वी के शासक थे, जो कितने कितने मंत्रियों की टोली लेकर के चलते थे, मन को मंत्रणा करने वाले कितने लोग थे, कितने इनके सिपाही थे, कितने इनके स्पाई थे, कितने गुप्तचर इनके घूमते थे, पूरे विश्व में शासन करते थे। मैंने आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए आपको एक चिट्ठी लिख दी थी, आप मुझे इतनी बात सुना रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, और इन्होंने सब कुछ छोड़ करके आपको प्राप्त करने के लिए, आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए जंगल चले गए, अपने राज्य को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कृष्ण चुप, आगे से ज्यादा बात मत बोलिएगा। और रुक्मिणी क्रोध करते हुए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, इतना बोलते तो भैया रुक्मिणी ने अपने दांतों से अपने होठों को दबा लिया। अब बहुत हो गया, अब मत बोलिएगा, चुप हो जाइए, और एक शब्द नहीं सुनूंगी। तो जो कृष्ण की इच्छा थी कि रुक्मिणी हम पे थोड़ा क्रोध दिखाए, कृष्ण की इच्छा पूरी हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं समझता हूँ इसको कोई प्रश्न उत्तर की जरूरत ही नहीं है, आप लोग के लिए सेल्फ एविडेंट चैप्टर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की